जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर था। ये वाला जो पार्ट था नीचे वाला इंडियन, इसकी हमने पिछले लेक्चर में हमने ईस्टर्न घाट में जो रिवर्स गिर रही थी, जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा रही थी, उनके बारे में चर्चा कर लिया था। मैप पे देख लिया था उनको, उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे जो आपकी वेस्टर्न घाट में रिवर्स गिरती हैं। वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स आके गिरती हैं, उनकी बात करेंगे। क्या क्या उन पे फैक्ट बन सकते हैं, क्या क्या उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज वेस्टर्न घाट की रिवर्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट में रिवर्स जो है, अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लूनी रिवर मिलेगी। लूनी रिवर मिलेगी, फिर आपको आपको यहाँ पे साबरमती रिवर मिलेगी, फिर आपको नर्मदा माही मिलेगी ऐसे। फिर आपको नर्मदा मिलेगी, तापी मिलेगी। तापी के बाद फिर आपको गोवा में चले जाइए तो गोवा में आपको बहुत रिवर मिलेगी, मांडवी मिलेगी। मांडवी के बाद फिर नीचे आएंगे तो जुआरी मिलेगी। फिर कर्नाटक में, ये गोवा में है मांडवी और जुआरी, ये गोवा में है मांडवी और जुआरी। फिर आपको यहाँ पे आएंगे कर्नाटक में शरावती मिलेगी, गंगावली मिलेगी। इसके बाद नीचे केरल में आएंगे तो भरतपुजा मिलेगी, आपको पेरियार मिलेगी, पंबा मिलेगी। ये रिवर है यहाँ पे जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं। ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये अपना पानी गिराती हैं अरेबियन सी में। और अरेबियन सी का ही पार्ट है गल्फ ऑफ खंबात। खंबात, यहाँ पे अपना पानी ये चार रिवर गिराती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे हम देखेंगे जो वेस्टर्न घाट में अपना पानी जो रिवर्स गिराती हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हम मैप पे बात करेंगे लूनी रिवर की। लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकली लूनी रिवर। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? ये है लूनी, लूनी रिवर। कहाँ से निकलती है? इसके सोर्स पॉइंट की बात करें तो ये इसका जो सोर्स पॉइंट है राजस्थान में अरावली। ये यहाँ पे एक अरावली माउंटेन रेंज है। कौन सी? अरावली। अरावली माउंटेन रेंज है। इस अरावली माउंटेन रेंज से ही यहाँ से निकलती है, ये इसके इस वाले पोर्शन से निकलती है अरावली माउंटेन रेंज से। और इस पे एक बहुत ही लेक पाई जाती है राजस्थान की, जिसे सा सांभर लेक बोलते हैं। तो सांभर लेक आपकी लूनी रिवर पे ही पाई जाती है, लेकिन ये अपना पानी बेस्ट अरेबियन सी में ना गिरा के कहाँ गिराती है? अरेबियन सी तक ये पहुंच नहीं पाती है। और ये गल्फ कच ऑफ जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, वहां में विलीन हो जाती है। रन ऑफ कच्छ में ही विलीन हो जाती है। ये दलदल है पूरा, रन है एरिया, रन। तो ये दलदल में ही क्या होती है? विलीन होती है। ये अपना पानी अरेबियन सी तक नहीं ले जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिवर है अपना पानी समुद्र में नहीं गिराती है? तो आपको पता होना चाहिए लूनी रिवर है, जो अरावली की माउंट पर्वतों से अरावली पर्वत से निकलती है। और क्या करती है? अपना पानी कहाँ गिरा देती है? अपना पानी रन ऑफ कच्छ में ही विलीन हो जाती है, उस दलदल में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। और इसी रिवर के बैंक पे आपको मिलेगी एक सांवर लेक। ठीक है, सांवर लेक, ये सॉल्टी वाटर लेक है। कहाँ पाई जाती है? ये आपकी राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो लूनी रिवर आपको दो स्टेट में मिलेगी। कौन कौन से? राजस्थान और गुजरात। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रिवर देखेंगे हम, साबरमती रिवर। साबरमती यहां से चलती है राजस्थान से, और ये गल्फ ऑफ खंबात, ये जो गल्फ दिख रही है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है। तो साबरमती लेक ये है, साबरमती, साबरमती, साबरमती रिवर। अब इस साबरमती रिवर की बात करें तो ये कहां से चलती है? राजस्थान और गुजरात में दो स्टेट में फ्लो होती है। तो ये राजस्थान से चलती है। राजस्थान से कहा? उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उदयपुर।
जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, क्या, मेवाड़। काफी फेमस जगह है मेवाड़। तो मेवाड़ से ये निकलती है साबरमती, और ये कहाँ, गल्फ ऑफ खंबात में जाके अपना पानी गिरा देती है। और यहाँ पर साबरमती के तट पर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर आपको देखने को मिलेगा गुजरात का, जिसका नाम है अहमदाबाद। ठीक है, ये साबरमती पे आपको देखने को, तो साबरमती के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात हम करते हैं माही रिवर की। और माही रिवर आपकी 3 स्टेट में फ्लो करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये रही कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो माही रिवर यहां से निकलती है, ये देखो डॉटेड है रेड कलर में। तो माही रिवर क्या करती है, माही रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर हम थोड़ा अहमदाबाद को यहाँ पे, हम्म पॉइंट तो लिख ही लिया होगा आपने, अहमदाबाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा। ठीक है, तो माही रिवर यहां से निकलती है, और मध्य प्रदेश के बाद ये क्या करती है, महाराष्ट्र में एंटर, ऐसे करके महाराष्ट्र में एंटर करती है, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में जाती है, एंटर करती है, और गुजरात में जाके अपना पानी गल्फ ऑफ खंबात में गिरा देती है। ये वाला नहीं है, ये यहां से टर्न लेके गल्फ ऑफ खंबात में अपना पानी गिरा देती है। तो इस रिवर का नाम क्या है, माही। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से, एमपी से निकलती है। और एमपी के बाद ये कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करती है, महाराष्ट्र के बाद ये एंटर करती है गुजरात में। तो 3 स्टेट में जाती है, और गुजरात में जाके अपना पानी ड्रेन कर देती है, कहाँ पे जाके, गल्फ ऑफ खंबात में। इस पर ये क्वेश्चन ये बनता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स, 2 बार क्या करती है, कट करती है। देखो सबसे पहले एक कट यहाँ पे मारा, फिर ये मध्य प्रदेश में ऊपर से आई, फिर इसने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो भारत की इकलौती रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कौन सी, माही रिवर। कितने स्टेट में जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 स्टेट में फ्लो करती है, और गल्फ ऑफ खंबात में अपना पानी गिरा देती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए, अब नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो रिवर है हमारी, ये महाराष्ट्र में ये जाती है, ऐसे करके हल्की से टच करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर जो हमारी है वो कौन सी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, यहां से निकलती है हमारी, ये ऐसे करके निकलती है, महाराष्ट्र में एंटर करती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद गल्फ ऑफ खम्बात में जाके अपना पानी गिरा देती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में, एमपी से निकलती है, अमरकंटक के प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। फिर कौन से, महाराष्ट्र में एंटर करती है, इसके बाद गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में जाती है, और गुजरात में ये क्या करती है, अपना पानी गिरा देती है। हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट मैप पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखो, ये वाला जो मैप था यहाँ पे, इसी यही कंटिन्यू है यहाँ पे मैप। और यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर, ऐसे करके, और गुजरात में जाके गल्फ ऑफ खंबात, ये कौन सी थी, ये आपकी थी गल्फ ऑफ खंबात में पानी गिरा दी थी, ये गल्फ ऑफ खंबात थी आपकी। ठीक है, अरेबियन सी का पार्ट है। तो ये रिवर कौन सी है, ये रिवर है आपकी नर्मदा। ठीक है, कहाँ पे निकलती है, एमपी में, एमपी में कहाँ, अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक की एक पीक है, वहां से निकलती है ये, अमरकंटक से। तो रेडियल पैटर्न बनाता है, रेडियल पैटर्न से 3 रिवर निकलती है अमरकंटक से, एक तो नर्मदा, सोन, और एक महानदी आपकी इधर निकल आती है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे सोन हो गई, जो निकलती यूपी में जाके गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और एक आपकी नर्मदा रिवर, अमरकंटक। तो ये जो पैटर्न, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से होते हैं, तो उनमें रेडियल पैटर्न है, रेडियल पैटर्न ये रिवर बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर, फिर ये महाराष्ट्र में जाती है, फिर ये गुजरात में खंबात के पास अपना क्या करती है,
डेल्टा बना देती, वो एस्चुरी बना देती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो नर्मदा रिवर के बारे में बात करें तो नर्मदा रिवर में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो ये कहाँ पे जाती है? जबलपुर, बड़ौच। भड़ौच ये कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पे अपनी जाके पानी गिराती है, कहाँ पे? यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है यहाँ पे जाके, भड़ौच में। जबलपुर आपको इसी पे, इसी रिवर पे आपको मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस शहर है जबलपुर। तो जबलपुर आपको नर्मदा नदी के बैंक पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में यहाँ पर, यहाँ पर आपको एक क्या मिलेगा? एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वाटरफॉल, आपको झरना देखने को मिलेगा। और उस झरना के नाम क्या है? धुआंधार, धुआंधार। या दूसरा नाम भी है उसका, कपिल धारा, कपिल धारा। तो ये वाटरफॉल आपको किस पे? नर्मदा रिवर पे देखने को, ठीक है। तो काफी सारा पॉइंट है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे और फैक्ट आ जाता है, और वो फैक्ट नर्मदा रिवर के बारे में ये है कि ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, आफ्टर गोदावरी एंड कृष्ण। कृष्ण और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्या है ये? पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आपकी रिवर है, ठीक है। अगर वेस्टर्न घाट में बात करें तो वेस्टर्न घाट में ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी लंबी रिवर है आपकी, ठीक है। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो माउंटेन रेंज के हिल जो रेंज है, उनके बीच में फ्लो कर रही होती है। तो उन रेंज का, ऊपर वाली जो रेंज का नाम है विंध्यन, और नीचे वाली जो माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है? आपको हिल्स की जो रेंज दिखेगी उसका नाम है सतपुरा। तो विंध्यन और सतपुरा के बीच में ये क्या करती है कि विंध्यन और सतपुरा के बीच में जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट में ये रिवर क्या है? फ्लो कर रही होती है, अपने पानी ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। समझ गए? तो दो रिवर के बीच, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो कर रही है विंध्यन और सतपुरा, विंध्यन ऊपर है, सतपुरा नीचे है। अब तीसरी रिवर की बात करें तो थर्ड रिवर हमारी यहां से आती है, एक मध्य प्रदेश से ही निकलती है, महाराष्ट्र में एंटर करती है, महाराष्ट्र के बाद ये जाती है फिर गुजरात में जाके, और गुजरात में अपना पानी गल्फ ऑफ खंबात में ये भी पानी गिराती है, और इस रिवर का नाम क्या है? तापी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तापी रिवर। और तापी रिवर की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, आफ्टर गोदावरी, कृष्णा एंड तापी। तो तापी रिवर की बात करें तो ये कहां से निकलती है? इसके सोर्स पॉइंट की बात करें तो ये निकलती है महादेव हिल से, महादेव हिल्स, महादेव हिल से ये निकलती है। तो उसके पास में एक बैतूल के प्लेट्यू है, बैतूल प्लेट्यू। तो बैतूल प्लेट्यू, महादेव हिल्स के पास में बैतूल प्लेट्यू है, यहाँ पे आपकी महादेव हिल्स पाई जाती है, यहीं पे एक बैतूल प्लेट्यू पाया जाता है। वहां से तापी रिवर निकलती है, और ये कहाँ? ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन स्टेट में फ्लो करती है। एंड पॉइंट की बात करें तो एंड पॉइंट की ये है सूरत, सूरत के पास जाके ये एस्चुरी गिरा बना देती है, गल्फ ऑफ खंबात में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब पूछा जाए कि नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी आपको ब्लॉक, मतलब जो रेंज माउंटेन की दिखेगी, वो कौन सी दिखती है? वो आपको सतपुरा रेंज दिखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी रिवर्स की, ठीक है। बाकी कौन कौन सी रिवर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन वो गल्फ ऑफ खंबात में वाटर नहीं गिराती हैं। तो गल्फ ऑफ खंबात में
जो वेस्टर्न घाट में गिरने वाली रिवर हैं उनमें से कौन कौन सी रिवर हैं जो गल्फ ऑफ खंबात में पानी गिराती हैं, क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो सबसे पहले साबरमती, दूसरी है आपकी माही, तीसरी है आपकी नर्मदा, और चौथी है आपकी तापी। तो ये जो रिवर्स हैं, चार रिवर हैं, ये अपना पानी कहाँ गिराती हैं? गल्फ ऑफ खंबात में गिराती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, चूज करिए, नदियां काफी दे दी जाए, तो आप चूज कर सकते हैं। चार रिवर हैं जो अपना पानी क्या गिराती हैं? गल्फ ऑफ खंबात में गिराती हैं। अब हम बाकी रिवर्स की बात कर लेते हैं जो अपना पानी अरेबियन सी में गिराती हैं। तो बाकी रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो चलिए नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। तो हमने ऊपर वाली रिवर्स देख ली, अब बाकी रिवर्स देखें तो यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, ये आपका गोवा है। ये है क्या है? ये आपका गोवा है, और ये आपका अरेबियन सी है। ये आपका रहा बे ऑफ बंगाल। अब गोवा में एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? इस रिवर का नाम क्या है? ये रिवर जो निकल रही है यहाँ पे बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है इस रिवर की, और इस रिवर का नाम है मांडवी। मांडवी रिवर। गोवा में दो रिवर है, फिर एक रिवर और निकलती है यहाँ पे, और इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है जुआरी। जुआरी रिवर। तो ये दोनों रिवर आपकी गोवा में देखने को मिलती हैं। फिर हम गोवा के नीचे आते हैं, तब हमें एक रिवर मिलती है, दो रिवर मिलती हैं, शरावती, और एक रिवर मिलती है, इस रिवर का नाम है शरावती। शरावती, और इस रिवर का नाम है गंगावली। गंगा, ये रिवर आपको देखने को मिलेंगी कर्नाटक में। अच्छा, शरावती रिवर की बात करें तो शरावती रिवर की बात करी जाए तो शरावती रिवर पे एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा, और उस वाटरफॉल का नाम क्या है? उस वाटरफॉल का नाम है जोग वाटरफॉल। जोग। उसके और भी दो नाम है, तो एक नाम उसका है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, और दूसरा नाम है गरसोप्पा। गरसोप्पा। ये दो नाम और है। ये वाटरफॉल कहाँ मिलेगा आपको? शरावती रिवर पर मिलेगा, जो कर्नाटक में फ्लो कर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिवर पे, और जो केरल में रिवर मिलेगी, और पहली जो रिवर गिरती है इसका नाम है भरत पूजा। भरत पूजा। दूसरी रिवर यहाँ पे आपको मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, जिसका नाम है पेरियार। फिर आपको एक नीचे और हिल मिलेगी जिसका नाम है पंबा। पाम्बा। पाम्बा रिवर, ये आपको मिलेगी केरला। ये कार्डमम हिल से निकलती है आपकी पाम्बा है, ये ऐसे। ठीक है। तो भरत पूजा क्या है? भरत पूजा के बारे में अगर देखा जाए तो भरत पूजा के बारे में यहाँ पे लिखें, ये केरल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, भरत पूजा। तो ये थी ऑर्डर इनका, जो अरेबियन सी में गिराती हैं पानी अपना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे अगर रिवर्स के बारे में देखा तो एक यहाँ पे क्या था, सारी रिवर्स हमने देखी थी, लूनी, शरावती, नर्मदा, तापी, जुआरी, ये सारा देखा था। तो हमने लूनी के बारे में बात कर लिया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये पूछा जा सकता है ऐसी, कौन सावर लेक कौन सी रिवर पे है? बैंक पे है, तो आपको पता होना चाहिए लूनी। कौन सी रिवर है जो गल्फ ऑफ खम्बात या अरेबियन सी में अपना पानी नहीं गिराती इनमें से, या ओशियन में अपना पानी जाके नहीं गिराती है? तो पता होना चाहिए लूनी, जो रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है जाके दलदल में। फिर आपसे पूछ देगा शरावती अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पे है? तो आपको पता होना चाहिए
साबरमती रिवर पे है। साबरमती कितने स्टेट से फ्लो हो रही है? तो दो स्टेट से फ्लो हो रही है। ठीक है, कहाँ गिरा रही है? अब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा यहाँ पे, कौन सी रिवर, चार रिवर है जो गल्फ ऑफ खम्बात में पानी गिराती है अपना, तो पता होना चाहिए साबरमती है, माही है और नर्मदा है, तापी है। ठीक है, पूछ दिया जाएगा नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। किन दो माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो हो रही है? पता होना चाहिए आपको, विंध्यन और नॉर्थ साउथ में कौन सी है? सतपुरा माउंटेन रेंज। ठीक है, अब नर्मदा से पूछ दिया जाएगा इस पे कौन सा अहमदाबाद मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो नर्मदा रिवर पर है इनमें से? तो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो पता होना चाहिए जबलपुर यहाँ पे है। तो मैप बेस्ड जब आप तैयार करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली तैयार हो जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर, कैसे क्वेश्चंस, तो हमने सब पे डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि जो वाटरफॉल्स आर ऑन रिवर, अभी हमने बात की थी किस पे है? शरावती रिवर पे। तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा रिवर क्या है? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, शरावती कहाँ बहती है? ये आपकी कर्नाटका में देखिए नहीं मिलेगी। कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट द अमरकंटक? तो आपको पता होना चाहिए, भी हमने बात की थी। दामोदर क्या है? दामोदर अमरकंटक से नहीं, ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है और ये आपकी रांची के प्लेटू से समथिंग उधर निकलती है। ठीक है, इसे सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। महानदी दंडकारन प्लेटू मतलब के पास से निकलती है, मतलब ये अमरकंटक से ही समथिंग छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा में जाके कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, नर्मदा की बात करें तो ये आपके अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाके बॉर्डर ना, तीन स्टेट में अपना बॉर्डर ड्रेन करती है। तापी की बात करें तो ये भी तीन स्टेट में जाती है, लेकिन ये महाबली जो माउंटेन हिल्स हैं उसके पास में बैतूल प्लेटू है, वहां से निकलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? नर्मदा। नेक्स्ट है, नर्मदा एंड तापी रिवर ऑफ पेंसुलर इंडिया फ्लो वाटर वेस्टवर्ड। अब वेस्टवर्ड क्यों फ्लो करती हैं? कह रहा है कि ओल्ड विद ओल्ड रिवर कोर्सेज, अलोंग विद ओल्ड रिवर कोर्सेज, कि ये मतलब इनका जो रिवर कोर्सेज है वो बहुत ही पुराना है, इसलिए ये मतलब वेस्टवर्ड फ्लो कर रही हैं। फिर कह रहा है अलोंग वैली कार्व्ड बाय द इरोजन, मतलब इरोजन इनके द्वारा जो, जैसे ये माउंटेन है उनके बीच में बह रही है, तो ये काट रही है, इरोजन कर रही है, काट काट के बह रही है इधर इनका, तो ये भी कोई रीजन नहीं है दोनों। तीसरा कह रहा है अलोंग थ्रू बाउंडेड बाई फॉल्ट, अच्छा ये दो फॉल्ट के बीच में बह रही है, बिंदेन और सतपुरा, और नीचे आपकी आ जाती है तापी, इनके फॉल्ट में बह रही है तापी और ये, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी ओरिजिनेट नियर द पुष्कर, पुष्कर, ठीक है, एंड ड्रेन, पुष्कर इकलौता भारत में एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो कच्छ, रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ काम्बे और लेक सांवर। तो लेक सांवर तो इस पे है, लेकिन ओरिजिनेट की बात कर रहा है तो लेक सांवर तो इस पे बीच में जब यहाँ पे आते हैं तब लेक सांवर पड़ती है, तो ये तो नहीं होगा। गल्फ ऑफ काम्बे में तो जाती नहीं है, अरेबियन सी में जाती नहीं, ब्लीन हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। आंसर हमारा क्या हुआ? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंज, हमें करना है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब हम इंडिया के मैप देखें ऐसे करके। ठीक है, अब हम इंडिया के मैप पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ टू साउथ हमें लगानी, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी के बाद आपकी पेन्नार आएगी, पेन्नार आपकी यहाँ पे आएगी। पेन्नार के बाद आपकी कावेरी आएगी, कावेरी आपकी यहाँ पे आएगी। और कावेरी के बाद यहाँ पे आपकी अरेबियन सी में पानी गिराती है कौन सी नदी? पेरियार। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होगा? सबसे पहले गोदावरी आएगी, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर पेरियार, पेन्नार कावेरी पेरियार, ये ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट सर। तो फिर इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों मिक्स करके आपको दे दी जाए। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर लिए वेस्टर्न घाट की जो नदियां थी मैप पे।
कि कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या फैक्ट है उन पे, सारा हमने डिटेल में बात कर ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।